वीडियो में हमने एल्कोहल का क्लासिफिकेशन पढ़ा। आज हम एल्कोहल का नामांकन करेंगे। तो हेडिंग डालो एल्कोहल का नामांकन। एल्कोहल का नामांकन। तो एल्कोहल के नामांकन की मुख्य रूप से 3 पत्तियां हैं। कितनी पत्तियां हैं? 3। पहली पत्ती रूट पद्धति, दूसरी पत्ती IUPAC पत्ती और तीसरी पत्ती व्युत्पन्न पत्ती। ठीक है, रूट पत्ती, IUPAC और व्युत्पन्न पत्ती। तो 1 नंबर में अपन शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले रूट पत्ती। इस पत्ती में एल्कोहल का नामांकन करते समय एल्कोहल को एल्किल एल्कोहल के रूप में लिखा जाता है। एल्किल एल्कोहल के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में लिखा जाता है? एल्किल एल्कोहल के रूप में लिखा जाता है। जैसे सपोज दैट R1 को क्या लिखेंगे अपन? एल्किल एल्कोहल। उसके बाद इसी कंपाउंड को मैं एग्जांपल के तौर पर लिखूं तब क्या होगा नाम इसका? मेथिल एल्कोहल। क्या लिखेंगे? मेथिल एल्कोहल। ठीक है। दूसरा CH2OH, इसको क्या लिखेंगे? एथिल एल्कोहल। थर्ड OH, इसको क्या लिखेंगे? एन प्रोपिल एल्कोहल। क्या लिखेंगे? एन प्रोपिल एल्कोहल। इसी को मैं ये ऐसे लिखूं तब इसको क्या लिखेंगे? आइसो प्रोपिल एल्कोहल। क्या लिखेंगे? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। फिर मैं इसी को ऐसे लिखूं, मान लीजिए दूसरे कंपाउंड को CH3 CH2 CH2 CH2OH, तब इसका नाम क्या होगा? एन ब्यूटिल एल्कोहल। क्या लिखेंगे? एन ब्यूटिल एल्कोहल। अब इसी कंपाउंड को ऐसे लिखते हैं OH CH2 CH3, तब नाम क्या होगा? आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। क्या लिखेंगे? आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। फिर इसको मैं ऐसे लिखूं तब नाम क्या होगा? तब इसका नाम होगा, सॉरी 2 सेकंड, इसको ऐसे लिखते हैं। तब इसका नाम क्या होगा? तर्किक ब्यूटिल एल्कोहल। नेक्स्ट कंपाउंड इसको ऐसे लिखते हैं तो नाम क्या होगा? एन पेंटिल एल्कोहल। क्या लिखेंगे? एन पेंटिल एल्कोहल। समझ गए कि रूट पत्ती कंप्लीट। इसमें तो आपको मुख्य रूप से ध्यान क्या रखना है? एल्कोहल को एल्किल एल्कोहल के रूप में लिखना है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट हेडिंग डालो एल्कोहल की IUPAC पत्ती।
एल्कोहल की आईयूपीएसी पद्धति देखोगे, आईयूपीएसी आप सभी जानते हो कि जो केमिस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है वो आईयूपीएसी है। कौन सा है? आईयूपीएसी। आईयूपीएसी की फुल फॉर्म बता देता हूं स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें अंतरराष्ट्रीय देशों का एक संगठन बैठता है, वो संगठन किसी कंपाउंड के नाम को ऑथराइज करता है, ठीक है। अब सबसे पहले देखो एल्कोहल का आईयूपीएसी नामांकन करते जा रहे हैं, उससे पहले आपको दो तीन बेसिक बातें बता रहा हूं मैं, दो तीन बेसिक बातें। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? सर्वाधिक लंबी श्रृंखला, सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन करना है। क्या करना है? सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन करना है। दूसरा नियम, श्रृंखला का चयन करने के पश्चात श्रृंखला का चयन करने के बाद क्रमांकन वहां से किया जाता है जहां से क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी समूह नजदीक हो, ठीक है। सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन करना होता है। श्रृंखला का चयन करने के पश्चात क्रमांकन वहां से किया जाता है जहां से क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी समूह नजदीक। 3 नंबर में एल्कोहल का नामांकन करते समय OH को हमेशा अनुलग्न के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में लिखा जाता है? अनुलग्न के रूप में। जैसे अपने पास OH यदि पहले बोला जाए तो पूर्व लगन, और उसका पूर्व लगन क्या होता है? हाइड्रोक्सी। और OH यदि बाद में बोला जाए तो अनुलग्न, और इसका अनुलग्न क्या होता है? ओल। क्या होता है? ओल, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपन को एक छोटा सा कंपाउंड देख रहे हैं, उसका आईयूपीएसी नाम करेंगे CH3OH, क्योंकि सभी को दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट्स। अब देखो CH3OH CH3OH। अब CH3OH को क्या बोलेंगे? एल्केन प्लस ओल। क्या लिखेंगे? एल्केन प्लस ओल। तो अपन क्या लिखेंगे इसको? एल्केनोल। क्या लिखेंगे? एल्केनोल। तो
सी एल्केन है? मेथेन है। कौन सी एल्केन है? मेथेन। तो मेथेन प्लस ओल क्या लिख देंगे? मेथेनॉल। क्या लिखेंगे? मेथेनॉल। ठीक है। अब दूसरा कंपाउंड जैसे मैं देता हूं CH3CH2OH। बताना भी आप इसका इक्वेशन नाम बताना। इसका इक्वेशन नाम तो क्या होगा? इसका इक्वेशन नाम क्या होगा? एथ प्लस ओल तो नाम हो जाएगा एथेनॉल। क्या हो जाएगा? एथेनॉल। समझ रहे हो इसे? माने क्या होता है? एथ प्लस ओल, दो कार्बन को एथ और अन्य लोगों को ओल, तो क्या हो जाएगा? एथेनॉल। अब देखो आगे, यहाँ पे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिखूं CH3 CH2 CH2OH। अपने पास ये कंपाउंड है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि दो कार्बन से अधिक कार्बन होने पर कार्बन से जुड़े हुए OH की स्थिति को दर्शाया जाता है। तो दो से तीन कार्बन हो गए तो नंबरिंग करेंगे 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। क्या बोलते हैं? प्रोप। और OH कितने पर भी जुड़ा हुआ है? 1 पर। कैसे लिखेंगे? प्रोप 1 ओल। क्या लिखेंगे? प्रोप 1 ओल। इसी को मैं ऐसे लिख दूं तब इसका क्या होगा भाई? प्रोप 2 ओल। क्या लिखेंगे? प्रोप 2 ओल। नेक्स्ट कंपाउंड इसी को मैं ऐसे लिख दूं, बोलिए क्या होगा इसका? नंबरिंग लगाओ 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? ब्यूट 1 ओल। क्या होगा भाई? ब्यूट 1 ओल। इस कंपाउंड को ऐसे लिख दें, ध्यान से देखो भी, इसको क्या लिखेंगे? ब्यूट 2 ओल। क्या लिखेंगे? ब्यूट 2 ओल। इसी कंपाउंड को ऐसे लिख दें OH। तब इसका नाम क्या होगा? 1 2 3, यहां से नंबरिंग कर ली, तब हो जाएगा 2 मेथिल 2 मेथिल प्रोप 2 ओल। क्या लिखेंगे? 2 मेथिल प्रोप 2 ओल। 2 मेथिल प्रोप 2 ओल। कोई दिक्कत? अब देखो आगे ये कंपाउंड इसका बताइए भैया आप। क्या लिखेंगे इसको? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट। क्या बोलते हैं? पेंट 1 ओल। क्या लिखेंगे? पेंट 1 ओल। पेंट 1 ओल। नेक्स्ट मान लीजिए इसको ऐसे लिख दें, तब क्या हो जाएगा भाई? 1 2 3 4 5। क्या बोलेंगे? पेंट 2 ओल। क्या लिखेंगे? पेंट 2 ओल। फुल स्टॉप। बाकी नेक्स्ट फील्ड में पढ़ेंगे, एग्जाम तो करेंगे। देखो नेक्स्ट CH3 CH2 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 OH। अब देखो आपको सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन करना है। सर्वाधिक लंबी श्रृंखला 1 2 3 4
पांच कार्बन है इसमें, और 5 कार्बन नंबरिंग वहां से की जाती है जहां से OH समूह नजदीक हो। तो OH समूह हमारे पास यहां से नजदीक है, तो इसको बोलेंगे 5 कार्बन को क्या बोलेंगे, पेंट। क्या बोलेंगे, पेंट। और फिर क्या लिखेंगे, 1 ओल। क्या लिखेंगे, पेंट 1 ओल। ठीक है भाई, इसी को मैं ऐसे लिख दूं CH3 CH OH CH2 CH2 CH3, यही 5 कार्बन है। तब इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो इसको क्या बोलेंगे, पेंट 2 ओल। क्या बोलेंगे, पेंट 2 ओल। नेक्स्ट कंपाउंड CH3 CH2 CH OH CH2 CH3। देखना इसमें कितने कार्बन है, वही 5 है, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट 3 ओल। अब देखो तीनों जो कंपाउंड हैं 1 2 और 3, तीनों एक दूसरे के आइसोमर है। आइसोमर है इसका मतलब ये वो कौन से आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर। OH की जो पोजीशन है यहाँ पर कितने नंबर पे है, 1 पे, यहाँ पर कितने नंबर पे है, 2 पे, यहाँ पे कितने नंबर पे है, 3 पे। ठीक है, अब नेक्स्ट ऐसे कंपाउंड में ऐसे लिख देता हूँ एक डबल बॉन्ड का, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। आप बताइए भाई इसको IUPAC नाम में कैसे लिखेंगे। देखो ये लिखेंगे 1 और 2, 2 कार्बन, तो ऐसे लिखेंगे 8 के बाद में क्या लिखेंगे, 1 इन, फिर क्या लिखेंगे, 1 ओल। ठीक है भाई, अब देखो इसमें 2 ही कार्बन है, यदि 2 कार्बन है डबल बॉन्ड पे OH, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एथेनॉल। क्या लिख सकते हैं, एथेनॉल। पोजीशन को शो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कार्बन 2 है तो डबल बॉन्ड वहीं आएगा, कोई चेंज नहीं होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, एथेनॉल। नेक्स्ट कंपाउंड जैसे अपन ये से बात करें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH OH। अब देखो इसमें 3 कार्बन आ गए, इसलिए पोजीशन दर्शानी पड़ेगी। देखो भाई 1 2 3 कार्बन है, अब 3 कार्बन को क्या बोले, प्रोप। क्या बोलेंगे, प्रोप। फिर क्या लिखें, 1 इन, फिर क्या लिखें, 1 ओल। समझ गए, नाम क्या होगा, प्रोप 1 इन 1 ओल। कोई दिक्कत, ठीक है, आगे देखो भाई। अब जैसे मैंने कंपाउंड को ऐसे लिख दिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 OH। बताइए भी इसका IUPAC नाम क्या होगा। नंबरिंग कहां से करेंगे, नंबरिंग OH से, 1 2 3 4। अब देखो कुछ स्टूडेंट इस नंबरिंग यहां से करें तो 1 2 3 4। आपको ये अनुमान लगाना है कि OH की पोजीशन किस दिशा से नजदीक है। यहाँ तो 1 नंबर पे है और यहाँ OH की पोजीशन 4 नंबर पे है। डबल बॉन्ड की बात करें, यहाँ डबल बॉन्ड 2 नंबर पे है, इधर से डबल बॉन्ड 2 नंबर पे है, तो सबसे नजदीक कौन सा होगा, ये ऊपर वाली साइड। तो अपन लिखेंगे ब्यूट। क्या लिखेंगे, ब्यूट 2 इन 1 ओल। ब्यूट 2 इन 1 ओल। समझ रहे हो। नेक्स्ट देखो, मान लीजिए इसको ऐसे लिख दें, CH2OH CH2OH। ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। डाइहाइड्रिक अल्कोहल में IUPAC नामांकन करते समय देखो 1 2 ही कार्बन है, तो अपन क्या लिखेंगे, 1 2 डाइओल। क्या नाम हो जाएगा, 1 2 डाइओल। क्या बोलेंगे, 1 2 डाइओल। नेक्स्ट मान लीजिए इसको ऐसे लिख दें, CH3 CH OH CH2OH। तब नाम क्या होगा, इसको बोलेंगे प्रो 1 2 डाइओल। क्या होगा, प्रो 1 2 डाइओल।
अब जैसे ट्राईओल की बात करें तो ट्राईओल जैसे CH2OH CHOH और आगे लिखें CH2OH, तीन इसमें OH समूह है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तब इसको क्या लिखेंगे, 1 2 3 प्रो 1 2 3 ट्राईओल। समझ रहे हो, प्रोप 1 2 3 ट्राईओल। कोई दिक्कत? अब देखो आगे, जैसे मैं इस कंपाउंड को ऐसे लिख दूं, यहां पर CH2OH CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये कंपाउंड है, इसमें डबल बॉन्ड भी है और दो OH समूह। तब इसका नाम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, चार कार्बन क्या बोलेंगे, ब्यूट। तो ऐसे लिखेंगे ब्यूट 2 in 1 4 डाईओल। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से आपको आईयूपीएसी नामांकन करना है एल्कोहल का, ठीक है। आईयूपीएसी आपकी फिनिश। नेक्स्ट, तीसरी जो पत्ती है वो व्युत्पन्न पत्ती है। कौन सी पत्ती है, व्युत्पन्न, डेराइव्ड मेथड, व्युत्पन्न पद्धति, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डेराइव्ड मेथड, डेराइव्ड मेथड। व्युत्पन्न पद्धति में एल्कोहल को कार्बिनोल का व्युत्पन्न माना जाता है। जैसे सपोज दैट CH3OH, इसको अपन क्या बोलेंगे, कार्बिनोल। क्या बोलेंगे, कार्बिनोल। एल्कोहल जो मेथिल एल्कोहल है उसको कार्बिनोल का व्युत्पन्न माना जाता है। किसका व्युत्पन्न माना जाता है, कार्बिनोल। जैसे मेथिल एल्कोहल को क्या बोलेंगे, कार्बिनोल। और इस प्रकार से मान लीजिए CH3 CH2OH जोड़ दें, तब इसको क्या बोलेंगे, जैसे ये मेथिल समूह है और ये मेथिनॉल है, तो क्या हो जाएगा, मेथिल कार्बिनोल। क्या बोलेंगे, मेथिल कार्बिनोल, कार्बिनोल। समझ रहे हो भी, क्या बोलेंगे, मेथिल कार्बिनोल। मान लीजिए इसको मैं ऐसे लिख दूं, CH3 CHOH और CH3, तब इसका नाम क्या होगा भाई, डाईमेथिल कार्बिनोल, डाईमेथिल कार्बिनोल। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख दूं, CH3 CH3OH, तब इसका नाम क्या होगा भाई, बोलिए क्या होगा, ट्राईमेथिल कार्बिनोल, ट्राईमेथिल कार्बिनोल, कार्बिनोल। कुछ आया विषय में? अभी मैंने क्या बताया कि मेथिल एल्कोहल को किसका व्युत्पन्न माना जाता है, कार्बिनोल को, और उसको क्या बोलेंगे, कार्बिनोल। तो मेथिल एल्कोहल को छोड़ के बाकी समूह उसको एल्किल लिख दिया जाता है। जैसे ये है अपने पास एथेनॉल है, एथेनॉल में एक मेथिल समूह है, बाकी क्या हो जाएगा, कार्बिनोल। इसी प्रकार ये देखो आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल में दो मेथिल समूह है और एक क्या हो जाएगा, कार्बिनोल। तो इसको क्या लिखेंगे, डाईमेथिल कार्बिनोल, इसको ट्राईमेथिल कार्बिनोल। नेक्स्ट, मान लीजिए ऐसे आ जाए कंपाउंड CH2OH, तब इसको क्या लिखेंगे भाई, आइसोप्रोपिल कार्बिनोल। क्या लिखेंगे, जैसे आइसोप्रोपिल है, ये तीन कार्बन क्या बोलेंगे, प्रोपिल, और ये साथी तो उसको क्या बोलेंगे, आइसो, तो नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल कार्बिनोल, कार्बिनोल। समझ रहे, क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपिल कार्बिनोल। अब देखो मान लीजिए ऐसे आ जाए OH और ये आ जाए OH, तब क्या बोलेंगे, डाई कार्बिनोल। ये कार्बिनोल और ये कार्बिनोल, इसको क्या बोलेंगे, डाई कार्बिनोल। समझ रहे हो भी मैंने क्या बताया कि एल्कोहल को कार्बिनोल का व्युत्पन्न माना जाता है। जैसे मेथिनॉल को क्या बोलेंगे, कार्बिनोल, और फिर उसके बाद उससे जितने भी एल्किल समूह जुड़े उसको एल्किल बोलते जाएंगे और अंत में क्या लिखेंगे, कार्बिनोल।
ये आपकी व्युत्पत्ति थी। समझ रहे हो भाई, तीनों पत्ती कंप्लीट हो गई हैं। अब देखो अपन नेक्स्ट इसमें टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं समावेता। कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? समावेता। हेडिंग डालिए भाई, समावेता। समावेता इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म समझ गए भाई। समावेता, समावे क्या होते हैं बताइए भाई? आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है समावेता। क्या होते हैं समावेता?